Of you. Today we are discussing the next questions, next part of the NCLEX basis question. Question number 36 is client is admitted to the unit after a cholecystectomy. Cholecystectomy हो गया है उसको. Cholecystectomy means removal of the gallbladder. Montgomery staffs are utilized with this client. The nurse is aware that the Montgomery staffs are utilized on this client because. तो हमें क्या पता करना है कि जो मोंटगोमेरी स्टाफ्स है ये क्यों यूज किया गया है. एक कोलेसिस्टेक्टोमी पेशेंट है, तो पोस्ट ऑप उसको मोंटगोमेरी स्टाफ यूज किया गया है. और इसका क्या काम रहता है, तो जो मोंटगोमेरी स्टाफ्स होता है ये क्या है. मोंटो स्टाफ्स का मतलब होता है पट्टा. पट्टा यानी कि जैसे बेल्ट जैसे कुछ बांधने का. तो मोंटगोमेरी क्या है, इस टाइप से एक पट्टा जैसा रहता है और इसके ऊपर ये स्टाफ्स होते हैं बांधने के लिए, जो दोनों से साइड से बंध जाती है और ये बीच में से खुल जाता है. जब इसको खोलना चाहे तो बीच में से खुल जाता है. तो क्या है, ये उन पेशेंट के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे कोई बड़ा सर्जरी हुआ है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है और हमें उसकी फ्रीक्वेंटली ड्रेसिंग चेंज करनी है, तो बार बार उसको वो नहीं करना पड़ता, तो यहीं से खोल लेते हैं उसको. ये स्टाफ्स को खोल देते हैं तो और ड्रेसिंग चेंज कर देते हैं. तो ये क्या है, एक मेजर सर्जरी कोलेसिस्टेक्टोमी. इसमें ड्रेनेज ज़्यादा आता है तो इसलिए फ्रिक्वेंटली ड्रेसिंग इसमें करनी पड़ती है. तो वहाँ पे ये मोंटगोमेरी स्टाफ्स यूज किया जाता है. तो देखिए ऑप्शन ए है क्लाइंट एट रिस्क फॉर इविसरेशन. नहीं, द क्लाइंट विल रिक्वायर फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेस. तो ये आ गया ना आंसर. तो आंसर बी सही है इसमें. द स्टाफ्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ड्रेन दैट आर इंसर्टेड इंसिजन. सपोर्ट, ये ड्रेन को सपोर्ट नहीं करवाता है, सपोर्ट करता है वुंड को. द नो सुचर्स आर और क्लिप्स आर यूज टू सिक्योर दिस इंसिजन. तो देखिए सुचर और क्लिप तो यूज होते हैं कोई सा भी इंसिजन हो. ऐसा नहीं है कि ये लगा दिया तो सुचर और सुचर मतलब या क्लिप लगाने की जरूरत नहीं है. तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिशियन हैज ऑर्डर दैट द क्लाइंट्स मेडिकेशंस बी एडमिनिस्टर्ड इंट्राथिकल. द नर्स इज अवेयर दैट द मेडिकेशन विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय विच मेथड. तो इंट्राथिकल मीन्स कौन से रूट में डालना है, कहाँ पे डालना है. तो इंट्रावेनस, रेक्टली, इंट्रामस्कुलर या इनटू द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. देखिए इंट्रावेनस मीन्स वेन में डालते हैं, तो ये भी गलत. रेक्टली मीन्स रेक्ट में क्या डालते हैं, सपोजिटरीज डालते हैं. जो भी सपोजिटरीज होते हैं वो कहाँ पे डालते हैं, बॉडी कैविटी में या फिर बॉडी पासेस में. इंट्रामस्कुलर मसल्स में लगाते हैं 90 डिग्री एंगल पे. इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. देखिए ये राइट आंसर आएगा इसमें. इंट्राथिकल मतलब क्या होता है, देखिए इंट्राथिकल मीन्स जो मेडिकेशन कहाँ डालते हैं, सब आर्केनोइड स्पेस में. सब आर्केनोइड स्पेस. और सब आर्केनोइड स्पेस में क्या होता है, सीएसएफ होता है. तो इसका राइट आंसर क्या है, इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38. विच क्लाइंट कैन बेस्ट असाइंड टू द न्यूली लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स. नई नर्स आई है, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, तो उसको कौन सा पेशेंट देंगे. देखो नई नर्स आती है तो उसको कौन सा देते हैं, इजी पेशेंट देते हैं, सबसे इजी वाला पेशेंट. ठीक है. तो ऑप्शन ए है क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, क्लाइंट पोस्ट कॉर्नरी बाईपास, क्लाइंट विद TURP ट्रांस यूरेथ्रल प्रोस्टेक्टोमी. ठीक है. क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ट्रांस यूरेथ्रल प्रोस्टेक्टोमी. द क्लाइंट विद डाइवर्टिकुलाइटिस. देखिए यहाँ पे कौन सा सबसे इजी पेशेंट है, तो कीमोथेरेपी और बाईपास जिनको है ना, इनको लिए एक्सपर्ट नर्स चाहिए. ठीक है. द क्लाइंट विद TURP में ट्रांसयूरेथ्रल प्रोस्टेक्टोमी जिसकी हुई है, तो इसमें क्या है, ब्लीडिंग का चांस है, ऑपरेट होके आया तो ब्लीडिंग का चांस है इसमें. क्लाइंट विद डाइवर्टिकुलाइटिस. डाइवर्टिकुलाइटिस आपको पता है क्या होता है डाइवर्टिकुलाइटिस, इन्फ्लामेशन इन डाइवर्टिकुला, जो बन जाते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इंटेस्टाइन में, उनको डाइवर्टिकुला बोलते हैं. और इन्फ्लामेशन को डाइवर्टिकुलाइटिस. इसमें क्या हो सकता है, फीवर वगैरह रहेगा, उसको पेन रहेगा. तो सबसे इजी पेशेंट इनमें से यही है, तो उसको कौन सा देंगे, 38 नंबर में जो है वो है डी. ऑप्शन डी आंसर रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, द नर्स नोट द पेशेंट केयर असिस्टेंट.
लुकिंग थ्रू द पर्सनल आइटम्स ऑफ द क्लाइंट विद कैंसर। पेशेंट केयर असिस्टेंट मीन्स जो जिसको अपन नर्सिंग ऑर्डरली बोलते हैं या फिर नर्सिंग असिस्टेंट बोलते हैं, वो क्या कर रखा है, जो कैंसर का पेशेंट है उसके कुछ पर्सनल आइटम उसके पास दिखे, विच एक्शन शुड बी टेकन बाय द रजिस्टर्ड नर्स। तो रजिस्टर्ड नर्स क्या करेगी, नोटिफाई द पुलिस डिपार्टमेंट एज ए रॉबरी, पुलिस डिपार्टमेंट में शिकायत करेगी कि इसने चोरी कर ली। रिपोर्ट दिस बिहेवियर टू द चार्ज नर्स, चार्ज नर्स को रिपोर्ट करेगी इस ऐसे बिहेवियर को। मॉनिटर द सिचुएशन एंड नोट वेदर एनी आइटम्स आर मिसिंग, सिचुएशन को मॉनिटर करेगी और देखेगी कि कहीं कोई आइटम मिसिंग तो नहीं है। इग्नोर द सिचुएशन अंटिल आइटम्स आर रेस्पोंडेड मिसिंग, जब तक ऐसे पता नहीं लगता कि चोरी हुई है तब तक, या फिर कोई आइटम मिस हुआ है तब तक कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए ऐसा थोड़ी होता है, तब तक बैठे थोड़ी रहेंगे, नहीं, गलत। तो हमें क्या करना है, ऐसा कुछ दिखता है तो रिपोर्ट करना है चार्ज नर्स को। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आपको रिपोर्ट करना है, चार्ज नर्स को रिपोर्ट करना है कि ऐसे ऐसे हमने देखा है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, द नर्स overhears the patient care assistant speaking harshly to the client with dementia। dementia का पेशेंट है, उसको harshly बोल रहा है कौन, पेशेंट केयर असिस्टेंट। द चार्ज नर्स शुड डू, चार्ज नर्स क्या करेगी, चेंज द नर्सिंग असिस्टेंट असाइनमेंट, जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसका असाइनमेंट चेंज करेगी, जो harshly बोल रहा था उसका असाइनमेंट चेंज करेगी। एक्सप्लोर द इंटरेक्शन विद नर्सिंग असिस्टेंट, जो इंटरेक्शन था उसको एक्सप्लोर करेगी नर्सिंग असिस्टेंट के साथ। डिस्कस द मैटर विद द क्लाइंट्स फैमिली, जो मैटर है उसको क्लाइंट के या पेशेंट के परिवार वालों को बताएंगे। इनिशिएट ए ग्रुप सेशन विद द नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट के साथ क्या है, ग्रुप सेशन करेंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा एक्सप्लोर द इंटरेक्शन विद द नर्सिंग असिस्टेंट। सबसे पहले हमें ये करना है, एक्सप्लोर करना है कि आपने ऐसा ऐसा क्यों कर रहे थे आप। ठीक है, तो यह है एक्सप्लोर द इंटरेक्शन विद द नर्सिंग असिस्टेंट। नेक्स्ट, ए होम हेल्थ nurse is planning for her daily visit, which client should be home health nurse visit first। तो कौन सा क्लाइंट सबसे पहले देखेगी नर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, क्लाइंट विद एड्स बीइंग ट्रीटेड विद कॉस्करनेट, ए क्लाइंट विद फ्रैक्चर्ड फीमर इन लॉन्ग लेग कास्ट, फ्रैक्चर्ड फीमर है और कास्ट भी लगा हुआ है उसको। क्लाइंट विद लेरेंजियल कैंसर विद लेरेंजेक्टोमी, ए क्लाइंट विद डायबिटिक अल्सर टू द लेफ्ट फुट। तो देखिए यहाँ पे जो अप्लाई होता है वो क्या है, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। सबसे पहले एयरवे जिसको अफेक्ट हो रहा है उसको देखेंगे, तो किसका हो रहा है सबसे पहले, देखो लेरिंगल कैंसर है और लेरिंजेक्टोमी हो रखा है, तो ये सबसे पहले देखेगी सी, इसमें राइट आंसर रहेगा 41 में सी। नेक्स्ट, नर्स इज असाइन टू केयर फॉर एन इन्फेंट विद फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है उसको केयर कर रही है नर्स। विच एक्शन बाय द नर्स वुड फैसिलिटेट एलिमिनेशन ऑफ द बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन जो लेवल बढ़ा हुआ है उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या एक्शन मतलब सही रहेगा, इंक्रीजिंग द इन्फेंट्स फ्लूइड इनटेक, मेंटेनिंग द इन्फेंट्स बॉडी टेम्परेचर एट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, मिनिमाइजिंग द टेक्टाइल स्टिमुलेशन, ड्रेसिंग डिक्रीजिंग कैलोरी इनटेक। तो देखो कैलोरी इनटेक डिक्रीज नहीं करवाएंगे तो गलत है, उनका कोई वो नहीं है। मिनिमाइजिंग द टेक्टाइल स्टिमुलेशन नहीं, ये भी नहीं। मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है बिल्कुल, हाइपोथर्मिया में जाने से प्रिवेंट करना है, लेकिन इसका बिलिरुबिन को निकालने में कोई वो नहीं है, बिलिरुबिन नहीं निकाल पाता ना, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे उससे बिलिरुबिन थोड़ी निकल जाएगा। इसमें है इंक्रीजिंग द इन्फेंट्स फ्लूइड इनटेक, बिल्कुल फ्लूइड इनटेक उसको बढ़ाना है, फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होता है, एक हो जाए फिजियोलॉजिकल, एक हो रहा पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में तो आरबीसी रप्चर्ड होती हैं, उसकी वजह से प्री प्री यानी कि डिलीवरी से पहले आरबीसी टूटती हैं, उसकी वजह से होता है पैथोलॉजिकल। और फिजियोलॉजिकल क्या है, 24 to 48 आवर्स बाद में
पता लगता है कि ये इसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस एट बर्थ ही उसको वो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, तो बिलिरुबिन का जो लेवल बढ़ता है उसको निकालने ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है उसको फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। तो ये इसका राइट आंसर ए है, फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ग्रेजुएट लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स is assigned to care for the client on ventilator support pending organ donation. organ donation के लिए पेंडिंग है एक पेशेंट, उसका वेंटिलेटर पे है, तो एक लाइसेंस नर्स उसको देख रही है। विच गोल शुड रिसीव प्रायोरिटी, कौन सी गोल जो है प्रायोरिटी गोल कौन सी रहेगी। ऑप्शन ए है मेंटेन द क्लाइंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट 70 mmHg और ग्रेटर, उसका जो सिस्टोलिक बीपी है वो 70 mmHg और इससे ज़्यादा होना चाहिए। मेंटेन द क्लाइंट्स यूरिनरी आउटपुट ग्रेटर देन 300 cc per hour. Maintain the client's body temperature of greater than 33 degree Fahrenheit rectal. Maintain the client's hematocrit less than 30%. तो देखिए ये 33 डिग्री फ़ारेनहाइट रेक्टली तो नहीं, रेक्टली वैसे ज़्यादा होता है बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री, रेक्टली कोर बॉडी टेम्परेचर हो जाता है तो 1 डिग्री ज़्यादा होता है। वैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ना, ये फ़ारेनहाइट है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे 33 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो गलत है ना। मेंटेन द क्लाइंट्स यूरिनरी आउटपुट ग्रेटर देन 300 cc, तो देखिए 300 cc तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना होता है यूरिन आउटपुट, 0.5 to 1 ml पर kg पर डे पर हावर, सॉरी, ठीक है। कैसे होता है, पर kg पर हावर। 1 घंटे में जैसे 60 किलो का पेशेंट है, 60 किलो का है तो 30 से 60 ml पर हावर उसका यूरिन आउटपुट होना चाहिए नॉर्मल, है ना। 30 ml से कम आता है तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करते हैं। तो ये 300 cc तो ज़्यादा है, वैसे बहुत ज़्यादा है। मेंटेन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट द 70 mmHg, ये सही है क्योंकि हमें क्या है उसका ऑर्गन डोनेट करने के लिए उसको पेंडिंग रखा है, वेंटिलेटर पे है, तो उसका बीपी जो है 70 mmHg रखना चाहिए क्योंकि परफ्यूजन, ताकि टिश्यू परफ्यूजन सही होता रहे और ऑर्गन में ब्लड सप्लाई होती रहे, तो 70 mmHg तो होना चाहिए मिनिमम सिस्टोलिक, ठीक। नेक्स्ट, विच एक्शन बाय द नॉइस नर्स इंडिकेट ए नीड फॉर फर्दर टीचिंग। नॉइस नर्स का मतलब था न्यूली, नई 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 नर्स आई है उसको, ठीक है, न्यू प्रैक्टिशनर्स जो सीखने के लिए आई है, नॉइस नर्स इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग, तो उसको कौन सा एक्शन इनमें से ऐसा लगेगा कि हमें लगेगा कि हमें और बताने की ज़रूरत है इसको। तो ऑप्शन है नर्स फेल टू वियर ग्लव्स टू रिमूव ड्रेसिंग, ड्रेसिंग रिमूव करने के लिए वो ग्लव्स नहीं पहन पा रही है। नर्स अप्लाई एन ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर टू द ईयर लॉब, सही है, मॉनिटर वो ईयर लॉब पे लगाते हैं हम ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रोब। द नर्स एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू चेक द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए वो क्या है, हेड ऑफ बेड एलिवेट कर रही है, ठीक है। ये भी द नर्स प्लेस द एक्सट्रीमिटीज इन ए डिपेंडेंट पोजिशन टू एक्वायर द पेरिफेरल ब्लड सैंपल, पेरिफेरल ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो डिपेंडेंट पोजीशन में उसका हैंड कर या एक्सट्रीमिटीज़ को रख रही है, तो ये भी सही है। इसमें देखिए कौन सा पॉइंट ऐसा लग रहा है जिसमें आपको समझाने की ज़रूरत है, तो ए है, क्योंकि वो फेल टू वियर ग्लव्स, ग्लव्स नहीं पहन पा रही है तो उसको टीचिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, preparing a client for मेमोग्राफी, मेमोग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रही है। द टू प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर मेमोग्राम द नर्स शुड टेल द क्लाइंट, क्या बोलेंगे उसको, टू रेस्ट्रिक्ट हर फैट इनटेक फॉर 1 week बिफोर द टेस्ट, ये जो मेमोग्राफी हो रहा है इससे पहले आपको फैट को रेस्ट्रिक्ट करना है, वो नहीं खाना है 1 week पहले, ऐसा बोलेगी। ऑप्शन बी, टू वॉमिट
क्रीम पाउडर डिओड्रेंट्स बिफोर द एग्जाम। ये मेमोग्राफी से पहले इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ओमिट करना है। किस किस को? क्रीम को, पाउडर को और डिओड्रेंट। ऑप्शन सी, दैट मेमोग्राफ रिप्लेस द नीड फॉर सेल्फ बेस्ड एग्जाम। जो सेल्फ बेस्ड एग्जामिनेशन होता है उसकी नीड नहीं रहेगी, आप मेमोग्राफी करा लोगे तो। ऑप्शन डी है, दैट मेमोग्राफी रिक्वायर्स ए हायर डोज ऑफ रेडिएशन देन एक्सरे। एक्सरे से भी ज़्यादा रेडिएशन इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें देखिए राइट आंसर रहेगा वो। देखिए फैट रेस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे उसको, ऐसे नहीं कहेंगे फैट रेस्ट्रिक्ट करो। मेमोग्राफी रिप्लेस द बेस्ट, ये भी नहीं है कि मेमोग्राफी करवा ली तो आपको सेल्फ बेस्ड एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको करने की जरूरत है। और मेमोग्राफी रिक्वायर हायर डोज ऑफ द रेडिएशन, ऐसा भी नहीं है। तो राइट आंसर ये है कि आपको उस टाइम ये चीज़ों को अवॉइड करना है। किन किन चीज़ों को? जब एग्जामिनेशन करवाने आओ, जब मेमोग्राफी करवाने आओ, तब क्रीम पाउडर डिओडोरेंट ये सब चीज़ें अवॉइड करना है, इनको नहीं लगा करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।